बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। इसमें सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान का सहेल अफरीदी के नाम पैगाम, और इसके अलावा नौ मुंतखब वज़ीर आला का हलफ उठाते ही बड़ा इकदाम, और इसके अलावा ख्वाजा साद रफीक साहब की ट्वीट, और मौलाना फजल रहमान साहब से के हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान का सहेल अफरीदी के नाम पैगाम। इमरान खान ने डेला जेल में आज कहा कि सहेल अफरीदी अपनी काबीना खुद बनाए, जो करप्ट नाअहल हैं उन्हें हटा दे, क्योंकि मैं फिर जवाब भी सहेल अफरीदी से ही लूँगा। तो ये तो वाज़िया पैगाम इमरान खान का आ गया है। और दूसरा पैगाम इमरान खान का वाज़िया तौर पर आया है जो नवीन खान नियाज़ी साहबा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने मरीद के कत्लेआम के बाद, इमरान खान ने 9 मई कत्लेआम, 26 नवंबर कत्लेआम, कश्मीर कत्लेआम और मरीद के कत्लेआम की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि जब से ये हुकूमत आई है तब से कत्लेआम के 4 बड़े वाक़यात हो चुके हैं। तो उसमें उन्होंने फील्ड मार्शल का भी नाम लिया। तो ये इमरान खान का बहुत सख्त पैगाम आया। अब आप देखें कि जैसे कोई दूसरा मुलाकात करता है, कोई उनकी बहनों के अलावा, उनकी फैमिली के अलावा किसी की मुलाकात होती है, तो ओरिजिनल पैगाम नहीं आता है, ऐसे होम्योपैथिक पैगाम आता है। अब देखिए बड़ा क्लियर पैगाम आया मुतालबे का भी, और सहेल अफरीदी के नाम भी बड़ा क्लियर पैगाम आया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बाकी लोगों को मशकूक बना देती हैं। तो इनको भी सोचना चाहिए जो मिल के आते हैं। अगर नहीं आप बयानिए का बोझ उठा सकते, आपको क्या जरूरत है बार बार जाके मिलने की? क्या जरूरत है आपको इस तरह की हरकतें करने की कि अवाम के नज़दीक आप जो है वो जीरो हो जाएं? तो आपको तो खुद सोचना चाहिए। और दूसरा, वजीर आला का, नौ मुंतखब वजीर आला का अपना ओहदा का हलफ लेने के फौरी बाद ही इमरान खान से मुलाकात करने का फैसला। पहली तो बात यह है कि जब उनका हलफ लिया गया, आपको सोशल मीडिया भरा पड़ा है, कॉर्नर हाउस में नारे थे इमरान खान के, शेर खान अफरीदी के। तो वाजिया तौर पर था कि अवाम क्या चाह रही है। और कैदी नंबर 804 ने जेल से बैठे इस निज़ाम को एक मरतबा शिकस्त फिर दे दी है। आप देखें कि जब से ये कुछ हुआ है, मैं आपको इस पर बताता हूँ आगे चल के। पहले मैं अपना वजीर आला का बता दूँ कि पेशावर अपना वजीर आला का इमरान खान से मुलाकात के लिए कल अटियाला जेल जाने का फैसला। वजीर आला की आज इमरान खान से मुलाकात के इंतजाम के लिए सूबाई हुकूमत ने वफाकी और पंजाब हुकूमतों को बाकायदा मरासला अरसाल कर दिया है। इस सिलसिले में महकमा दाखिला पख्तूनख्वा ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को मरासला अरसाल कर दिया है। अब देखते हैं कि ये कोई रखना डालते हैं या नहीं डालते। अब ये तो कल फैसला होगा कि क्या करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर बड़े बोल बोले गए। बड़े बोल ये बोले गए कि जनाब सहेल खान अफरीदी को तो बनने नहीं देंगे, ये तारड़ साहब ने भी कहा, हुकूमती जो वज़रा है। तो देखें, आप पहले कहते रहे कि इमरान खान फेसबुक का वजीर आजम है, इमरान खान को हम शेरवानी का बटन भी नहीं देंगे। तो ये चीज़ें आप बड़े बोल बोलते रहे। फिर वही इमरान खान डंके की चोट पर अपना वजीर आजम बना, आपके सामने बना, और 3 साल उसने डंके की चोट पर सारा कुछ जो है वो बताया कि मैं वजीर आजम हूँ। और उसने बैन अवी सतह पर भी अपना तारुफ करवाया और बताया कि मैं वजीर आजम हूँ और पाकिस्तान क्या बला है। तो ये सारी चीज़ें थी ना। तो इसी तरह आपने यहाँ पर सहेल अफरीदी के बारे में भी ये कहा कि इस पर तो, इसको तो बनने नहीं देना। बहुत सारे साथियों ने कहा ये हो ही नहीं सकता। तो देखा फिर क्या हुआ। तो जेल में बैठा कैदी 804 जो है वो जीत गया। और याद रखें, बड़ा बोल जो है ना वो नहीं बोलना चाहिए। आपको वो चाहिए था कि देखते, मैं समझता हूँ कि सहेल अफरीदी का अब इम्तिहान शुरू हो गया है, क्योंकि जाहिर है इमरान खान के नजरिए को कैसे वो लेकर चलते हैं, ये उनके लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है। और दूसरा, वजीर साद रफीक साहब का एक ट्वीट है, उसको भी मैं आपको बता दूं कि साद रफीक साहब ने कहा कि जी मिडिल क्लास का लोग बन जाते हैं तो उनको जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरी तो छोटी सी गुजारिश है कि ये इनका कहना तो इसका मतलब ये है कि मिडिल क्लास को हुक्मरानी का हक नहीं है, ये हक सिर्फ खानदानी सियासत करने वालों को है, शरीफ खानदान, भट्टो खानदान। क्योंकि बाकियों के बरक्स इमरान खान ने मिडिल क्लास को हमेशा प्रमोट किया। तो ये तो ख्वाजा साद रफीक साहब को इस बात पर सोचना चाहिए कि आप क्यों नहीं अब तक वजीर आला बने।
آپ ایک قابل سیاستدان ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ ایک بڑے سیاستدان ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ کا نام کیوں نہیں آیا وزارت اعلیٰ میں؟ آپ کا نام وزارت عظمیٰ کے لیے کیوں نہیں آیا؟ یہ تو پھر ماننا پڑے گا نا آپ کو، آپ ہاتھ نہ آئے تو انگور کھٹے ہیں، یہ بات کرنا یہ تو اچھی نہیں۔ اور خیر عبد المروت کی آپ مثال دے رہے ہیں، وہ جس بندے کو بار بار اس کے لیڈر نے سمجھایا بھائی پورس کا ہاتھی نہ بن، نہ اپنے پر چڑھ دوڑ، یہ موقع نہیں ہے، وہ روز دوسرے دن ایسی بیان بازی داغ دیتا تھا، تو پھر اس کے ساتھ تو جو ہوا، آپ اپنے لیڈر کی بات نہ مانے نا، اس طرح کے بیانات دیں، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی لیڈر کی ڈائریکشن پر چلنا ہے۔ تو یہ خواجہ صاحب آپ کی بات سے اتفاق نہیں میں کرتا، اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ جو ٹویٹر پر وہ آپ کو جواب بھی دے رہے ہیں، تو یہ آپ کی کوئی بات اچھی نہیں تھی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پشاور سے صوبائی حلقے کے پی کے 79 کی پریزائڈنگ آفیسر کا بیان حلفی جو ہے اس کی خبر چل رہی ہے کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے پشاور ہائی کورٹ میں بیان جمع کروایا ہے۔ خواتین پریزائڈنگ افسر نے تصدیق کی ہے کہ ان کے فارم 45 اور الیکشن کمیشن کے فارم 45 میں فرق ہے، تیمور جگڑا کی جیت کو ہار میں بدلا گیا۔ تو یہ اب سارے کچے چٹے کھلیں گے جیسے ہی انڈیپینڈنٹ لوگ آئیں گے، جن کے ضمیر جاگیں گے۔ یاد رکھیں یہ نظام نے گرنا ہے، اور یہ نظام کے گرنے کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں پاکستانیوں۔ اور آخر میں آپ کو صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ پتہ کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ اقتدار کی سوچ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں مظلوم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ ہزار اختلاف کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا وہ ایک دور اندیش سیاستدان ہے، سیاسی بصیرت کے بادشاہ ہیں۔ ماضی کو چھوڑیں، ابھی پرسوں ہی دیکھ لیں نا، انہوں نے 70,000 علماء اور مفتیوں سے وزیر اعلیٰ کے لیے اپنے سگے بھائی کا انتخاب کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ووٹ انہیں ایک بھی نہیں پڑا، تو مظلوم تو ہوئے نا وہ تو اپنی لالچ میں وہ اقتدار مل جائے اسی طریقے سے جناب، یہ جیسے مالک غنیمت میں مخصوص نشستیں ملی، تو لہذا مولانا فضل الرحمان صاحب پہ جو تنقید ہے وہ میرا خیال ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اب جو معاملہ ہے نا وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے، یہ پورے پاکستان میں ہوا تبدیل ہو چکی ہے۔ اور پھر میں آخر میں بتاتا چلوں کہ عطا تارڑ کہتے تھے کہ سہیل افریدی دیکھتے ہیں کیسے وزیر اعلیٰ بنتا ہے، لے جی اس نے حلب